छोटा कारोबार है, सामान बेचने के बाद पेमेंट महीनों तक अटका रहता है, या किसी बड़ी कंपनी और सरकारी संस्था से पैसे लेने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि संसद से एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी मिल चुकी है और सरकार का दावा है कि नए कानून से कारोबारियों को समय पर भुगतान दिलाने, विवादों का जल्दी निपटारा करने और कारोबार करना आसान बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन आखिर इस बिल में ऐसा क्या बदला है जिससे छोटे कारोबारियों को सीधा फायदा मिल सकता है, और क्या इसका फायदा बड़े कारोबारियों को भी मिलेगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम कारोबार देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है और सरकार के मुताबिक देश की जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 31% है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भी इसका बड़ा योगदान है। लेकिन इस सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या में से एक है समय पर पेमेंट न मिलना, और इसी समस्या को दूर करने के लिए एमएसएमई बिल 2026 लाया गया है। बिल का सबसे बड़ा फोकस पेमेंट में होने वाली देरी को कम करना है और नए प्रावधानों के तहत एमएसएमई से जुड़े भुगतान विवादों के समाधान के लिए समय सीमा तय की गई है। अगर मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसे तय समय के भीतर पूरा करना होगा। वहीं अगर मामला मध्यस्थता तक पहुंचता है तो उसके फैसले के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी कोशिश यही है कि छोटे कारोबारी सालों तक अपने ही पैसे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर न हो। साथ ही बिल में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान भी है। अगर किसी मामले में एमएसएमई के पक्ष में फैसला आने के बाद खरीदार उस फैसले को अदालत में चुनौती देता है और मामला लंबे समय तक लंबित रहता है, तो अदालत एमएसएमई सप्लायर को निर्धारित राशि को कम से कम 50% भुगतान करने का आदेश दे सकती है। इससे छोटे कारोबारियों को सबसे बड़ी समस्या यानी कैश फ्लो को राहत मिल सकती है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसका फायदा सिर्फ छोटे कारोबारियों को ही मिलेगा? तो जवाब है जरूरी नहीं, क्योंकि एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है और टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि जो कंपनियां पहले एमएसएमई की सीमा से बाहर थीं लेकिन नए नियमों के तहत निर्धारित सीमा के भीतर आती हैं, वे भी एमएसएमई के दायरे में आ सकती है और इस कानून के तहत मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठा सकती है। यानी 100 करोड़ 200 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर करने वाली कोई कंपनी अगर नए नियमों के तहत एमएसएमई की पात्रता पूरी करती है तो उसे भी एमएसएमई से जुड़े भुगतान विवादों में मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और निर्धारित प्रक्रियाओं का लाभ मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बड़ी कंपनी को एमएसएमई का फायदा मिलेगा। अगर कोई कंपनी नए नियमों के तहत तय निवेश और टर्नओवर की पात्रता पूरी नहीं करती तो वह एमएसएमई के तौर पर मिलने वाली इन विशेष सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगी। और एक बात यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि एमएसएमई का दर्जा सिर्फ टर्नओवर देखकर तय नहीं होता। इसके लिए कानून में निर्धारित पात्रता और वर्गीकरण की शर्तें पूरी करना जरूरी होगा। इसके अलावा एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए एक फ्री और स्वैच्छिक डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का भी प्रावधान किया गया है। यानी कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने की कोशिश भी की गई है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यार सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो आपको बता दें कि सरकार का तर्क है कि अगर ज्यादा कंपनियां एमएसएमई के दायरे में आती हैं तो उन्हें औपचारिक व्यवस्था, आसान रजिस्ट्रेशन और भुगतान विवादों के समाधान जैसी सुविधाओं का फायदा मिल सकता है। लेकिन असली सवाल यही है कि इन प्रावधानों का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है, क्योंकि कानून बनने के बाद सबसे जरूरी होगा उसका प्रभावी तरीके से लागू होना, ताकि कारोबारी को अपने ही पैसे के लिए महीनों या सालों तक इंतजार ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर एमएसएमई बिल का सीधा फोकस है कि कारोबारियों का पैसा समय पर मिले, विवाद जल्दी खत्म हो और कारोबार करना आसान हो। और अगर एमएसएमई की सीमा बढ़ने के बाद 500 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली पात्र कंपनियां भी इसके दायरे में आती हैं तो इसका फायदा सिर्फ बहुत छोटे कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा। अब अगर आप भी एमएसएमई से जुड़े कारोबारी हैं तो बताइए क्या आपके कारोबार का पेमेंट भी कभी महीनों तक अटका है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही आसान और काम की खबरों के लिए सलील संदेश डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।